मैं लगभग 2 बजे के पहले ख़त्म करूँगा। 10 मिनट बोलूँगा, दोनों भाषाओं में बोलूँगा, फिर संक्षेप में प्रश्नोत्तर कर लें। आवाज़ आ रही है कि नहीं? आवाज़ आ रही है कि नहीं आपको? ये वाला हाथ में ले लीजिए भैया, एक चीज़ करो ना। ओके, मैं करीब 10-12 मिनट बोलूँगा, दोनों भाषाओं में बोलूँगा। 2 बजे के पहले ख़त्म करना है अपने को, और जो प्रश्नोत्तर कर लेंगे बाद में अपन। आप लोग ज़्यादातर तो हमारे पुराने साथी हैं दिल्ली से और गुजरात से। तो दोस्तों, आप लोगों ने सब सुना है अधिवेशन। आप लोगों को कल का भी कुछ हद तक प्रसंग बताया गया है। मैं कुछ बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पहली बात, ये स्थान, ये दिवस, ये संदर्भ, ये विरासत बार बार अनेक बिंदुओं से जुड़ी है, महान नामों के साथ, महान आत्माओं के साथ और कांग्रेस के साथ। इसलिए माननीय कांग्रेस अध्यक्ष ने सही रूप से इसको कहा कि तीर्थ स्थान है। 100 वर्ष गांधी जी की अध्यक्षता के, 150 वर्ष वाली वर्षगांठ सरदार की, 3 हमारे कांग्रेस अध्यक्ष का एक बहुत अंतरंग रिश्ता गुजरात से, दादा भाई नौरोजी से लेके गांधी और पटेल। नींव कांग्रेस की 25 वर्ष अध्यक्ष रह के जो पटेल, सरदार पटेल ने रखी, और जो यात्राएं, जो अभियान, जो नाम चिर परिचित हैं, जिसने हमें भारत को आज़ादी दिलाई, बोरदोलाई से लेके डांडी इत्यादि बिंदु जो टच हुए वो व्यापक थे, और सबका उद्देश्य एक था कि कांग्रेस के पुनर्निर्माण में ये आवश्यक है कि हम सब हमारी पुरानी विरासत, हमारी पुरानी सोच और हमारी शुरुआत को याद रखें। रेजोल्यूशन जो सचिन पायलट जी ने मूव किया, अभी मैं आया हूं तब तक लगभग 25 लोग बोल चुके हैं, लगभग। राहुल जी बोलेंगे कुछ समय बाद, उसके बाद एक और आपके लिए प्रेस ब्रीफिंग होगी। बिंदु महत्वपूर्ण है कि संविधान के जो स्तंभ हैं उनको कमज़ोर कैसे किया जा रहा है। संविधान के स्तंभों में फेडरलिज्म जो है, संघवाद, संघीय ढांचा, उसके किस प्रकार से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैंने ही वो कल केस किया जिसका निर्णय आया कल, जिसमें उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप देना पड़ा कि कोई भी राज्यपाल इस केस में तमिलनाडु के 1-1.5 वर्ष तक बिल्स को पारित नहीं करते, और जब दूसरी बार राज्य सरकार भेजती है तो उसको माननीय राष्ट्रपति को भेज देते हैं। सबको रद्द किया है, सबको निरस्त किया है। बहुत व्यापक और बहुत पुरजोर निर्णय है, वो पढ़ने लायक है। लेकिन कितने निर्णय हों, कितने बाबा साहब के घोषणाएं हों, कितने हमारी डॉक्यूमेंट्स हों, ये सरकार, मोदी सरकार उन सबको उल्लंघन करने पे तत्पर है। इसलिए निर्णय आता है बाद में, उल्लंघन पहले हो जाता है। संसद की बात की, किस प्रकार से अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जो कि गणतांत्रिक आवाज़ है, उसका नाम है सूची में, उसको बोलना है लेकिन उसको बोलने नहीं दिया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री इतने प्रखर, इतने मुखर वक्ता हैं, लेकिन 2 वर्ष में संसद के अंदर और संसद के बाहर मणिपुर में एक ऐसी अजीबोगरीब चुप्पी साध चुके हैं कि एक शब्द, एक लाइन नहीं बोले हैं। 26% टैरिफ के मुद्दे पे विश्व और देश त्राही त्राही कर रहा है। 14 से 20 लाख करोड़ का हनन सिर्फ भारत का फिगर है। 14 लाख मानिए, 20 लाख करोड़ मानिए, फर्क नहीं पड़ता है। विश्व में इससे कई गुना ज्यादा है। संसद में इसकी बात करने से ज्यादा उसको फास्ट ट्रैक करके उसी दिन, और हमने कहा है, हमने आरोप लगाया जानबूझकर वक्फ का बिल लाया गया, वो डिस्कशन संसद में नहीं होने दिया। संसदीय प्रणाली के प्रति कोई आदर नहीं है। हर प्रकार से चुनाव आयोग के, और मैं खुद सौभाग्यपूर्ण ईगल ग्रुप का मेंबर हूं, हमारे सब कॉलीग्स वहां हैं, दिन प्रतिदिन हर चुनाव में चुनाव आयोग के ऊपर जो प्रश्न लगता है वो बढ़ता ही जाता है, बड़ा ही होता जाता है। लाखों वोटों का फर्क महाराष्ट्र में,
डुप्लीकेशन वोटर लिस्ट में, इन सब प्रश्नों को हमने इनके साथ और कई प्रश्न उठाए। उनके जवाब नहीं आते, लेकिन हमारा कर्तव्य हम उठाएंगे। हर प्रश्न पे हम अभियान करेंगे। हमने कहा है कि हमारा अंततोगत्वा उद्देश्य है कि कागजी बैलेट हो, लेकिन हम समझते हैं कि कागजी बैलेट तुरंत एक बटन प्रेस करने से नहीं हो सकता। तब तक कम से कम वीवीपीएटी का जो कागज है उसका ट्रेल लगभग न्यूनतम 50% हो। सामाजिक कल्याण की इतनी सारी स्कीम्स हैं, उनका औचित्य क्या है? उनका औचित्य है कि आपको मिले, आपको मिले, आपको मिले। अगर आप इस गैदरिंग में 1 नंबर हैं और ये इस गैदरिंग में 100 हैं, तो सामाजिक न्याय कैसे हो सकता है जब तक कि हमारे पास कोई आंकड़े नहीं हो कि आप 1 हैं या 100 हैं। इसलिए कास्ट सेंसस माना गया है, मांगा गया है। आप दे रहे हैं 5, 10, 15% ये सामाजिक न्याय वाली स्कीम्स, और वहाँ आबादी मांग रही है 50%। इससे क्यों घबरा रही है मोदी सरकार? क्यों सच नहीं जान? अभी तो कास्ट सेंसस की बात है, सत्य जानने में क्या उनको घबराहट है? उसके बाद हो न हो वो बात की बात है, लेकिन सत्य जानने की कार्रवाई करने से क्यों घबराती है? इस प्रकार के, जैसा मैंने कहा, प्रश्न सैकड़ों हैं, लेकिन जिस ऊर्जा से, जिस दिशा से, जिस गति से ये 2 दिन मैंने देखा, हमारे युवा, हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व, और राहुल जी कल भी सीधे से बोले, अभी बोलने वाले हैं, खड़गे जी दोनों बार बोल चुके हैं, इन सब में जो एक स्फूर्ति, ऊर्जा दिख रही है, मैं समझता हूं कि कांग्रेस उसको परिवर्तित करेगी सफलता में, राजनीतिक सफलता में। किसी ने कहा कि हम बिल्कुल एमपी एमएलए बनना चाहते हैं और बनेंगे, लेकिन साथ साथ आज का जो एक संकट का वातावरण बनाया है सरकार ने, उसमें हम सबको गांधी और पटेल और बोस बनने का भी एक अवसर मिलता है। और वो अवसर कि हम बोस बने या पटेल बने या गांधी बने, वो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम एमपी बने या एमएलए बने। तो इन बातों पे, इसके अलावा शिक्षा नीति पे बात हुई। ये बताया गया कि किस प्रकार से जिन स्तंभों की आप बात करते हैं, जिनको कमांडिंग हाइट्स कहा जाता है, जो नींव है भारत की आर्थिक सिस्टम के, सब माननीय नेहरू जी ने, जो हमारी जीएनपी है, गांधी, नेहरू, पटेल, उस समय की उपज है। जब जब ओबीसीज के बारे में, आरक्षण में कानूनी विरोध आया, 50 और 60 में उच्चतम न्यायालय से आया, तो नेहरू जी ने कानून, संविधान का संशोधन किया और अनुच्छेद 15 द्वारा उस आरक्षण को बरकरार किया, वापस उठाया। महिलाओं के विषय में ये नाम कहाँ से आते हैं? ये बीजेपी से आते हैं। एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, नेली सेनगुप्ता, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, श्रृंखला लंबी है। ये जो एम्पावरमेंट की बात करते हैं हम, ये सिर्फ नाम की बात नहीं करते हैं, हम हर प्रकार से, और जो पंचायती राज में जो एक क्रांति आई है, आज लगभग 15 लाख और 20 लाख से ज़्यादा जो लोग निर्णय लेते हैं पंचायत में, सबसे नीचे वाले स्तर पे, वो महिलाएं होती हैं। ये सब कौन लाया है? सब कांग्रेस लाई है। हमने कहा कि आप सिर्फ अन्नदाता का नाम नहीं दीजिए, कृषक को सिर्फ दुहाई नहीं दीजिए, उसके लिए आप एमएसपी में क्या कर रहे हैं? लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने जय जवान जय किसान का स्लोगन दिया था। आज हमने आंकड़े दिए हैं कि जितनी वृद्धि एमएसपी में कांग्रेस के वक्त हुई, सभी चीज़ों में, और मुख्य रूप से धान और गेहूं में, बट सभी में, उसका एक फ्रैक्शन भी, उसका एक छोटा हिस्सा भी नहीं आया। उल्टा आपने लगभग 700 के लगभग जीवन दान अन्नदाताओं ने किए, 700, और आप जिद पे अड़े रहे। वो जिद अंततोगत्वा 700 मृत्युओं के बाद, कोलाहल के बाद, ब्लॉकेड के बाद, अस्थिरता के बाद, लगभग 2 वर्ष बाद आपकी ईगो ने ये अनुमति दी आपको कि आप गलती माने। मैं अभी आपका समय हर मुद्दे पे नहीं लूँगा। माननीय खड़गे जी ने भी ये भी कहा था, उसे बहुत तालियां बजी, कि जो लोग काम नहीं करना चाहते वो रिटायर कर जाएं। ये नहीं कि अंदर बैठ के
एक स्थान आरक्षित रखें और काम भी न करें। ये भी आप जानते हैं कि हर प्रकार से एक और बड़ा मुख्य निर्णय है कि जब चयन किया जाएगा, चयन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, तो डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष को निश्चित रूप से उस अधिकार क्षेत्र में लिया जाएगा पूरी तरह से, मीनिंगफुल तरीके से। इसके अलावा जो ढांचे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल हैं, उन पे बहुत क्लोज पैनी दृष्टि से विचार विमर्श चल रहा है। आप उसका परिणाम देखेंगे। जो कुछ सटीक है, जो कुछ सकारात्मक है, जो कुछ ठोस है, जो संगठन के लिए, जो संघर्ष के लिए, जो संकल्प के लिए मजबूती ज़्यादा लाता है, वो सब बदलाव भी आप देखेंगे। मैं सिर्फ गुजरात की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सब उस प्रदेश में जहाँ अभी अर्जेंसी है। थैंक यू, धन्यवाद। I'll ask one by one. हाँ, आइए। Considering the party has identified 2025 as the year of the organization, what are the other steps and what are the other areas where you are looking at, even if you don't want to outline the steps? You understand very well. You understand very well that established custom and convention does not allow me to be specific before a decision is formally announced. Number two, you know Rahul Gandhi's long-term thinking on this, not now, but 5 years ago, 10 years ago. He is extremely focused and extremely firm on these topics. He has spoken about it. In fact, he has already walked the talk on this several times on other areas and other states. Number three, the foundation and the spine of the selection system, because on selection depends success in the electoral process, depends very much on the grassroots feedback. We accept that although in theory we accept it and recognize it, we have not always operationalized it in practice. So there is a huge change in emphasis. Fourth, you are seeing already, and I'm not going to take names, I'm not going to take details, younger faces, more energetic faces, more ground-connected faces, more committed faces, and that process will only accelerate. Beyond that, I am not at liberty, but you will see every day, even now as we speak, changes have been happening, and you are getting those notifications from General Secretary organization about who is now in charge of what, who is in charge of that. Yes, after. आप आंशिक रूप से सही हैं, बहुत हद तक गलत हैं। राहुल गांधी जी का फॉर्मुलेशन वो नहीं था जो आपने अभी किया। राहुल गांधी जी ने बड़ा स्पष्ट ये कहा, उन्होंने आंकड़े रखे हमारे सामने, और वो आंकड़े स्पष्ट हैं जो दिखाते हैं कि कोई अरिथमेटिकल हिस्सेदारी नहीं मांगता है। मैं नहीं कहता कि मैं 20%, मेरे को 20% या 19.9% दीजिए, लेकिन मोटा मोटा समुदायों के क्या आंकड़े हैं वो रखे, और कहा कि कांग्रेस का मतलब ही वही है जो सबको साथ लेके चले। एक तरफ सबको साथ स्लोगन है, एक तरफ सबको साथ हमारी पहचान है, लेकिन उस सबको साथ लेने में जो न्याय होता है वो आंकड़ों के बिना नहीं हो सकता। मैं इस पूरे कमरे को साथ लेके तभी चल सकता हूँ जब इसके आंकड़ों का सब डिवीज़न को भी मैं ध्यान रखूँ। उन्होंने उस चीज़ की बात की, उन्होंने कहा हमारे साथ तो ये सब तबके जुड़े थे और जुड़े रहे थे, लेकिन जब तक 50% वाला तबका भी उसी ऊर्जा और गति और दिशा के साथ नहीं जुड़ेगा तो कैसे आएगा परिणाम, ये कहा उन्होंने। बड़े पॉजिटिव सकारात्मक रूप से कहा, ये नकारात्मक रूप से नहीं कहा कि इसको हटा दो तो इसको ले लो, इसको हटा दो उसको ले लो। सर देखिए, आप सिर्फ एक इलेक्टोरल सक्सेस की बात कर रहे हैं। उस 30 साल में जहाँ मैं समझता हूँ गुजरात में सफलता नहीं मिली, लेकिन जिसको आप कहते हैं कि पुरानी चीज़ है, नया क्या है, उसके आधार पे 10 वर्ष यूपीए गवर्नमेंट जो चली थी
वो किस पे चली थी? इन्हीं 10 बिंदुओं पे जिनका नाम आप ले रहे हैं, जिनको आप समझते हैं कुछ भी नहीं है। उसके बाद अभी 2024 में जब 240 का आंकड़ा आया था, वो इन्हीं मुद्दों पे आया था। उसके बाद जो उससे पहले करीब इस 2024 के पहले करीब 20 प्रदेशों में शासन किया था, वो भी इन्हीं मुद्दों से आया था। आप एक गुजरात सेंट्रिक प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि इलेक्टोरल रूप से हमें गुजरात में सफलता नहीं मिली है, लेकिन आपका अभिप्राय है कि अगर गुजरात में इलेक्टोरल सफलता नहीं मिली तो ये जो मुद्दे हैं ये तो यूजलेस है, गार्बेज में डालने वाले हैं, ये बिल्कुल असत्य है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही संदर्भ के विपरीत है। सर, सोमनाथ रॉय बंगाल के न्यूज़पेपर संवाद प्रतिनिधि से। सर, कल जिस टाइम आप लोग CWC की मीटिंग कर रहे थे, उसी टाइम राहुल जी ने प्रेसिडेंट मैम को एक चिट्ठी लिखा, वो बंगाल के टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम को लेकर, और बंगाल के किसी नेता का ये दावा है कि 2-3 दिन पहले जो टीचर के रिप्रेजेंटेटिव राहुल जी से मिले थे, उस टाइम उन्होंने आपसे ओवर फोन बात किया था। तो मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि बी कांग्रेस लीडर और बीइंग एडवोकेट ऑल्सो, आपका अगला देखिए, ऐसा है, मेरा इसमें निकटतम संबंध है, इसलिए मैं आपको डिटेल्स नहीं दूंगा। मैं इतना स्पष्ट करूंगा कि इस मामले में सब लोग एक हैं। राहुल गांधी जी, जिनका बात हुई मेरे से, माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की भी बात हुई, उन्होंने तो बल्कि वक्तव्य में, स्पीच में कहा कलकत्ता में, और मैं एक्चुअल केस में अनटेंटेड एक कैटेगरी थी, उनके लिए पेश भी हुआ था। मैं कभी मिक्स नहीं करता हूँ। तो जहाँ तक टेंटेड अनटेंटेड का सवाल है, जो मुद्दा नंबर 1 है, उसमें हमारी दलील बता रहा हूँ मैं, सिर्फ क्या होता है नहीं कह रहा हूँ। दलील ये थी कि जो अनटेंटेड है, जिसपे CBI खुद मानती है कि कोई टेंट नहीं है, कोई गलती नहीं मिली, कोई कागज में फोर्जरी नहीं मिली, इत्यादि इत्यादि, उनको आप सेवरेबल कर दीजिए, अलग कर दीजिए, साफ कर दीजिए, और बाकियों को आप दंडित कर सकते हैं। हमारा मानना है कि उच्चतम न्यायालय ने हमारे पक्ष में काफ़ी मजबूती पाई, लेकिन अंततोगत्वा उन्होंने सोचा कि बहुत बड़ा काम होगा, इसलिए उन्होंने सब कुछ को निरस्त कर दिया। अब वो चैप्टर खत्म हुआ है, उसमें न्यायिक रूप से जो रिव्यू हो सकता है, पुनर्निरीक्षण हो सकता है, वो किया जाए। यही संदेश मेरे जरिए और वैसे भी माननीय राहुल गांधी जी ने और माननीय मुख्यमंत्री ने कन्वे भी किया है। साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, उसी बेंच ने परसों CBI को स्थानांतरण करने के लिए, जो उसमें पेश हुआ हूँ मैं परसों, जो दलील थी उसको निरस्त किया। कहा है कि अगर कोई कैबिनेट निर्णय लेता है कि हमको सुपर न्यूमरी पोस्ट शायद क्रिएट करनी है, संभव है क्रिएट करें, सुझाव है क्रिएट करें, तो उस कैबिनेट निर्णय के आधार पर मैं इनका निर्णय कैबिनेट का मैं स्थानांतरण नहीं कर सकता CBI। तो वो निरस्त भी हुआ है, लेकिन अभी इसका प्रोसेस लंबा होगा। आप भी जानते हैं, उच्चतम न्यायालय अंतिम न्यायालय होता है, तो पुनर्निरीक्षण के जो पैरामीटर्स हैं वो संकीर्ण होते हैं, उनके अंतर्गत जो होगा। लेकिन राहुल जी इसमें एकजुट लगे हुए हैं, ममता जी भी लगी हुई है, और मैंने इसमें जो कुछ हो सकता है इसमें योगदान किया है। लास्ट क्वेश्चन प्लीज, लास्ट क्वेश्चन प्लीज, लास्ट क्वेश्चन प्लीज। आपको I'll ask you in a minute. आपने ऑलरेडी, I'll ask you. Anybody else? I'll come back to you. Don't worry. अभिषेक जी, आप लोग लगातार ईवीएम के ऊपर सवाल उठाते हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष ने भी कहा कि बीजेपी की चोरी पकड़ी जाएगी, आज नहीं कल सारी बातें खुलेंगी। आप लगातार सुप्रीम कोर्ट भी गए, कोर्ट से भी अभी तक आपको इस मुद्दे पर राहत नहीं मिली है, आगे क्या करें? आप थोड़ा मेरा न्यूआंस नहीं समझे हैं, और ना आप न्यूआंस समझे हैं माननीय कांग्रेस अध्यक्ष का। हमारी मूल मांग क्या है कि पेपर बैलेट होना चाहिए। 99 या 95% देशों में, विश्व में जो गणतांत्रिक है, कागजी होता है। अब पूरा विश्व तो मूर्ख नहीं है कि वो भी मूर्खता से ही कर रहा है। हर तरह के देश है उसमें, विकसित, कम विकसित, पश्चिम, पूर्व, उत्तर, अलग अलग रेसेस के देश हैं। तो पहली बात तो ये है, लेकिन साथ साथ जो न्यूआंस किया उसको समझिए। न्यूआंस ये है कि मूल हमारा उद्देश्य और मांग तो ये है, लेकिन हम भी जानते हैं कि तुरंत होने वाला नहीं है ये। हम सरकार में नहीं है, ये चुनाव आयोग हमारी सुनता नहीं है, सरकार हमारी सुनती नहीं है। तो जब तक वो सुने हमारी बात, तब तक इंटरिम में हमने 2-3 बड़ी स्पष्ट मांगें की हैं, जो मैं समझता हूँ अगर नहीं मानता है कोई तो आप छुपाना चाहते हैं, आप भय से छुपाना चाहते हैं। क्या है? एक, कि आपका जो पेपर ट्रेल है, जो आज लगभग 5% मिलता है, उसको कम से कम न्यूनतम 50% करिए। अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपने वोट तो ईवीएम से किया, पेपर ट्रेल को 50% काउंट करने में क्या तकलीफ है? 1 दिन का विलंब है, 7 हफ्ते का चुनाव में 1 दिन का विलंब, आप क्यों घबराते हैं? ये एक मांग है। इसका मतलब नहीं कि पेपर बैलेट नहीं होना चाहिए, लेकिन जब तक नहीं करो ये तो करो। दूसरा,
महाराष्ट्र में 40 लाख 3 महीने 4 महीने बढ़ गए नाम, उसका जवाब दे दीजिए ना। आज भी 2-4 महीने हो गए महाराष्ट्र को, क्या जवाब नहीं मिली आप। तीसरा, डुप्लीकेट वोट्स के हमने प्रमाण पत्र दिए हैं कि इनके घर जाते हैं तो कहते हैं ऐसा आदमी कोई रहता ही नहीं इनके घर पे, कौन है ये चले जाते हैं इससे साथ वाले गांव में, वहाँ से भी वोट कर लेते हैं, हमने प्रमाण दिए हैं। और इस सबको निरीक्षण करने के लिए, इसको एक सावधानी से देखने के लिए एक परमानेंट एम्पावर्ड ग्रुप, हाई पावर्ड एम्पावर्ड ग्रुप बनाया ईगल। माकन जी हैं, मैं हूँ और लोग हैं उसमें, दिग्विजय जी हैं, तो वो उसको निरीक्षण करें। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना मांग दे रहे हैं, लेकिन इसकी तरफ हम अग्रसर हैं। और जब जब चुनाव आयोग ये छुपाने, लुकाने छुपाने की प्रक्रिया करेगा, हम अपनी आवाज़ पुरजोर तरीके से उठाएंगे। एक इधर से और एक इधर से, कोई और है? नोबडी फ्रॉम हियर। हाँ, आप बोलिए, आप उठे आपसे। ये आपको किसने अभिप्राय दिया कि हम नहीं उतरे हैं? कितने अभियान हुए आपको मालूम है? कितने अभियान हुए? अब ये थोड़ी कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने अभियान चला दूं। इतने अभियान हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुए महाराष्ट्र पे। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, इसके ऊपर अभियान किया है राहुल जी ने खुद ने, जब दोनों जोड़ो यात्रा थी, पश्चिम वाली और दक्षिण वाली, बहुत बड़े हिस्सों में ये उठाया उन्होंने। और क्या होता है अभियान? अभियान थोड़ी होता है कि अनाउंस घोषणा करके फोटो लेके आपको दिखाएंगे अभियान हो रहा है। तो ये नहीं, हमारी अगर सब वक्तव्यों में, मैनिफेस्टो में, हमारे अधिवेशन में ये मांग है तो क्या इसमें छुपाने की बात है? हाँ जी बोलिए आप। इनको वो वीडियो गांधीधाम आश्रम से किसने किया? राहुल जी ने वीडियो ट्वीट किया है गांधीधाम आश्रम पर। बीजेपी के आरोप लगा रहे हैं कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो लोग सम्मान नहीं कर रहे, तो तरीके को बात करते हैं, कुर्सी बिल्कुल साइड में रखी, इस तरीके का। देखिए, हम यहाँ पर बेहुदे आरोपों का जवाब देने के लिए नहीं बैठे। गांधीधाम आप नहीं जाते हो, हम जाते हैं। साबरमती में हम भजन सुनते हैं, हम वहाँ पर दिया जलाते हैं। हमारे लोग सब, इतने लोग दिल्ली, अहमदाबाद के बाहर से आके बैठते हैं। और आपकी आरोप क्या है कि कुर्सी टेढ़ी थी? आपका आरोप क्या है कि माननीय मोदी जी वहाँ नहीं थे? ये क्या, किस प्रकार का है? ये तो अपमान करने की प्रक्रिया है गांधी जी को। और इसके लिए अंग्रेजी में एक शब्द है, टिल्टिंग एट विंड मिल्स। एक आदमी था, उसका नाम था डॉन किहोटे। तो माननीय प्रधानमंत्री को मैं नहीं कह सकता वो, लेकिन ये प्रक्रिया वही है कि डॉन किहोटे, टिल्टिंग एट विंड मिल्स। मैं पेश हुआ हूँ खुद उसमें, मैंने भाषण दिया था राज्यसभा में इसी मुद्दे पे। अब मैं तो नहीं गारंटी दे सकता सुनवाई होगी कि नहीं उस दिन, लेकिन हमारे कहने पे, हमारे मेंशनिंग पे उच्चतम न्यायालय ने लगाया उसको, और वो होगा, मतलब प्रक्रिया शुरू हुई है। ऐसा तो होता नहीं न्यायालय में कि पुश बटन से हो जाए, लेकिन प्रक्रिया शुरू कर दी है। 2 दिन बाद वो हुआ पारित, और हमने मंडे या ट्यूसडे को शुरू हो गई प्रक्रिया। तो कुछ समय दीजिए आप, लेकिन प्रक्रिया शुरू है। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यही चाहिए था, एक ही है ना ये सेम। हाँ, वो इसीलिए मैंने निकाल के। थैंक यू यार, बहुत गर्मी है यार। मतलब ऑपरेट तो भी होगा, मतलब ऐसा